तारीख 23 जनवरी 2015, समय सुबह 11:35 और जगह बिहार के भोजपुर जिले का आरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इस दिन पूरा आरा शहर खामोश था, क्योंकि इस दिन शहर के अंदर ही बने दीवानी न्यायालय में चहल पहल थी। आम लोगों से ज्यादा काले कोर्ट में वकील नजर आ रहे थे। इस दिन यहाँ पर 2 मुजरिमों की पेशी होनी थी और तभी एक ब्लास्ट होता है। यह कोई आम ब्लास्ट नहीं था, बल्कि बिहार की धरती पर शायद पहली बार मानव बम का इस्तेमाल किया गया था। इस ब्लास्ट का मकसद था उन दोनों मुजरिमों को वहां से भगाना, जिसमें अपराधी कामयाब भी हो गए और साथ में 2 लोग भी मारे गए। कुल मिलाकर इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। जब इस घटना की पड़ताल की गई तो इसके तार जाकर जुड़े सुनील पांडे से। सुनील पांडे इस समय तक 4 बार के विधायक रह चुके थे और नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी। तो आखिर क्या वजह रही जो सुनील पांडे को इस हद तक आना पड़ा? आखिर क्या है सुनील पांडे की पूरी कहानी और बिहार के बाहुबली पॉलिटिक्स को कैसे वह एक मजबूत आयाम दिए? आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सुनील पांडे का जन्म साल 1966 में बिहार के रोहतास जिले के नवाडीह गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र कुमार पांडे है। इनके पिताजी का नाम कामेश्वर पांडे है और वो बिहार के एक रईस भूमिहार परिवार से आते हैं। उनके पिताजी एक इंजीनियर हुआ करते थे और फिर वह बिहार में सोन नदी के किनारे बालू खनन का काम करने लगे। कामेश्वर पांडे ने ठेकेदारी में अपना दबदबा कायम करने के लिए अपनी एक गैंग बनाई और अपने बेटे नरेंद्र कुमार पांडे को इंजीनियर बनाने के लिए बेंगलोर भेज दिया। लेकिन बेंगलोर में पढ़ने गए नरेंद्र पांडे ने एक झगड़े में अपना तेवर दिखाया और चाकू से दूसरे छात्र को जख्मी कर दिया, जिसके बाद नरेंद्र पांडे अपने गांव वापस आया और अपने पिता की ठेकेदारी वाले काम को संभालने की कोशिश में लग गया। देखते ही देखते उसका हाथ भी जुर्म की मेहंदी से लाल हो चुका था और अब नरेंद्र पांडे को एक नया नाम भी मिल चुका था, सुनील पांडे। यह 80 के दशक का आखिरी दौर चल रहा था और इस समय बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ना शुरू हो चुका था। इसी दौरान अब सुनील पांडे बालू खनन के साथ स्वतः ही आपराधिक गतिविधि में आ चुका था, जिसकी शुरुआत उसके पिताजी ने की थी। इस समय में सिवान वाले शहाबुद्दीन की तूती इलाके में बोलने लगी थी और उसके लड़के हर उस काम को अंजाम देने लगे थे जिसकी इजाजत सरकार नहीं देती थी। इसी बीच सुनील पांडे शहाबुद्दीन से भी मिल गया और साथ मिलकर सोन नदी के ऊपर बालू का अवैध खनन करने लगा। इसी दौरान शहाबुद्दीन का एक खास लड़का हुआ करता था, सिल्लू मियां। सिल्लू मियां सिवान के डॉन और बाहुबली नेता शहाबुद्दीन का खास गुर्गा था और शहाबुद्दीन की शाह पर वह रोहतास से लेकर आरा तक अपनी गुंडे चलाता था। उसने सुनील पांडे को अब अपना शागिर्द बना लिया। उसके पास हथियार और लड़के की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए सिल्लू मियां और सुनील पांडे अब बिहार से लेकर यूपी तक में अपराध करने लगे। इस दौरान ये लोग खूब हत्याओं और लूट को अंजाम दिए और इनके ऊपर लगाम लगाने वाला कोई नहीं था। फिर साल 1987 में सुनील पांडे ने बनारस में एक बड़े अपराध को अंजाम दिया और छिपने के लिए बिहार आ गया। इसके बाद साल 1988 में सुनील पांडे शेखर, सिल्लू मियां और चुनमुन सिंह के साथ बोकारो में राम मंदिर के पास स्टेट बैंक को भी लूटा। इसी साल बड़ाकर सेंट्रल बैंक को भी उसने लूटा, जिसमें करीब 4 लाख रुपए मिले थे। इस कांड में भी सुनील पांडे, सिल्लू मियां, शेखर और चुनमुन सिंह ही थे। इसी साल इन्हीं लोगों ने आरा में लाल बाबू नेता की हत्या की। इसके बाद छपरा में साढ़ा ढाला के पास एक हत्या को अंजाम दिया। इसी बीच क्या हुआ कि इस गैंग में असलहे को लेकर झगड़ा हुआ और फिर सिल्लू मियां सुनील पांडे से अलग हो गए। अब सुनील पांडे को क्या पता चलता है कि सिल्लू मियां का सुनील पांडे के गांव नवाडीह में एक लड़की से नाजायज संबंध है और यह बात सुनकर सुनील पांडे आग बबूला हो गया। इसके बाद अब वह सिल्लू मियां को रास्ते से हटाना चाहता था। इस काम के लिए सुनील पांडे ने अपने दूर के एक बड़े भाई नंदगोपाल फौजी की मदद ली। फिर उसने अपने भाई और रॉकी नाम के एक शख्स के साथ मिलकर सिल्लू मियां का मर्डर कर दिया।
इस घटना में सिल्लू मियां का एक और साथी जुनैद अंसारी भी मारा गया और इन दोनों के लाश को वे लोग पास के ही एक नहर में फेंक दिया, जिसका आज तक पता नहीं चल सका। इस गैंग का सरगना सुनील पांडे खुद था और उनके पास AK-47, एक चाइनीज SLR .3 बोर के 6 पिस्टल और 4.15 बोर के 2 पिस्टल जैसे हथियार उस दौर में थे। कुल मिलाकर सुनील पांडे सिल्लू मियां को निपटाकर अब रोहतास में सोन नदी का बेताज बादशाह बन चुका था। अब शुरू होता है द ग्रेट 90 के दशक का बिहार। 90 के दशक में जातियों में बंटे बिहार में जाति के हिसाब से सेनाएं भी बनी और उनके पास हथियारों का जखीरा भी पहुंचा। इन्हीं में शामिल होती थी एक रणवीर सेना जो भूमिहारों के हक में जंग के लिए निकले थे और सुनील पांडे इस सेना का कमांडर बना था। जाति के हक के लिए बनी सेना समय के साथ हथियार का दम दिखाने लगी और फिर बिहार ने वो दौर भी देखा जब बिहार के लोगों की किस्मत बैलेट से नहीं बंदूक से लिखी जाती थी। सिर्फ सियासी पार्टियों के लिए नहीं बल्कि रसूख रखने वालों के लिए भी ये सेना प्रोटेक्शन चार्ज वसूला करती थी। इस समय रणवीर सेना का लीडर था ब्रह्मेश्वर मुखिया, लेकिन जब सुनील पांडे इस सेना का कमांडर बना तो एक भूमिहार की हत्या को लेकर मुखिया के सामने वह खड़ा हो गया और फिर दोनों के बीच अदावत की जंग होने लगी, जिसके बाद पुलिस लगातार सुनील पांडे की तलाश में थी, लेकिन वह फरार चल रहा था। और अचानक फिर साल 2000 के चुनाव में सुनील पांडे समता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर गया। रोहतास के पीरो विधानसभा सीट पर उसने आरजेडी के कैंडिडेट काशीनाथ को मात दी और पहुंच गया विधानसभा। इसके बाद क्या हुआ कि विधानसभा के भीतर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चल रहा था और बाहर बिहार पुलिस इंतजार में खड़ी थी। सालों से फरार चल रहा सुनील पांडे विधायकी की शपथ लेकर जैसे ही बाहर निकला, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके ऊपर मध्य बिहार में दलितों का नरसंहार करने का आरोप था और फिर यहां से सुनील पांडे को आरा जेल भेज दिया गया। सुनील पांडे अब जेल पहुंच चुका था, लेकिन तकनीकी तौर पर जेल में कैद सुनील पांडे पटना मेडिकल कॉलेज के कैदी वार्ड में भी अय्याशी कर रहा था और इसकी दबंगई में कोई कमी नहीं आई थी। सुनील पांडे के पास मोबाइल फोन था और जब उससे पूछा गया कि मोबाइल फोन कहां से आया तो उसका जवाब था कि जब लालू प्रसाद यादव को फोन मिल सकता है तो बाकी कैदियों को क्यों नहीं, और ये व्यवस्था की कमी है कि कैदियों के पास मोबाइल फोन है। इतना ही नहीं, उस कैदी वार्ड में रहते हुए और पुलिस वालों की मौजूदगी में सुनील पांडे के साथी के पास हथियार भी मौजूद रहता था। उसे जब इच्छा होती थी वह जेल से निकलकर अपने घर जाता था ताकि घर का खाना खा सके, और यही उस दौर के बिहार का सच था। इसके बाद फिर क्या होता है कि बिहार के पहले न्यूरो सर्जन डॉक्टर रमेश चंद्रा का 17 मई 2003 को पटना में अपहरण हो जाता है। वो अपनी गाड़ी में कहीं निकले थे लेकिन घर वापस नहीं आए। फिर 18 मई 2003 को इसकी रिपोर्ट लिखवाई गई और बताया गया कि किसी अज्ञात फोन से फिरौती की डिमांड की गई है और डॉक्टर रमेश चंद्रा को छोड़ने के एवज में 50 लाख रुपये की मांग की गई है। इस किडनैपिंग में मुख्य रूप से जो नाम सामने आया था वो था सुनील पांडे। हालांकि 20 मई 2003 को यानी कि घटना के 3 दिनों के बाद ही पटना पुलिस ने बिना फिरौती दिए डॉक्टर रमेश चंद्रा को ढूंढ निकाला था। इसके बाद अब फिर साल 2005 का बिहार विधानसभा चुनाव आता है और इसमें सुनील पांडे नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो जाता है, जहां से उसे उसी पीरो विधानसभा सीट से टिकट मिल जाता है और यहां पर वह जीत भी जाता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगने के बाद नवंबर में एक बार फिर से चुनाव होता है और जदयू के ताकत से उसी को जीत मिलती है। दोनों बार जेडीयू के टिकट पर सुनील पांडे ने जीत दर्ज करते हुए और मध्यावधि चुनावों के बाद अपनी ताकत दिखाते हुए उसने बिहार के बाहुबलियों को साथ लाकर नीतीश कुमार के सामने अपनी पावर एक बार फिर पेश की। सुनील पांडे लगातार तीसरी बार विधायक बन चुके थे, लेकिन डॉक्टर रमेश चंद्रा अपहरण का केस उसके ऊपर चलता रहा।
फिर 17 सितंबर 2008 को पटना के एडिशनल सेशंस जज की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया और सुनील पांडे के साथ 5 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि सुनील पांडे पहले से ही रोहतास की जिला जेल में बंद था। फिर इस मामले में 13 जुलाई 2010 को हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सुनील पांडे को बरी कर दिया। जिस सुनील पांडे पर कभी 50 से ज्यादा संगीन मामलों में मुकदमे दर्ज थे, वो माननीय बनने के बाद धीरे धीरे मुकदमों में बरी होता चला गया। फिर साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जब जेडीयू को महज 2 सीटें मिली थी, तो 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले उसने जेडीयू का दामन छोड़ दिया और रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन कर ली। फिर 23 जनवरी 2015 को आरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में धमाका हुआ और आरोप लगा कि सुनील पांडे के कहने पर ही इस धमाके को मानव बम के जरिए अंजाम दिया गया, जिससे कि 2 मुजरिमों को भगाया जा सके, जिनके नाम थे अखिलेश उपाध्याय और लंबू शर्मा। कुछ दिनों में ही अखिलेश उपाध्याय पुलिस के हत्थे चढ़ गया था, लेकिन लंबू शर्मा को दिल्ली पुलिस के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 24 जून 2015 को पकड़ा और आरा लाया गया। आरा में जब उससे पूछताछ की गई तो कई सनसनीखेज खुलासे हुए। उसने न सिर्फ अपना जुर्म कबूला बल्कि सुनील पांडे पर गंभीर आरोप भी लगाए, जिसके बाद 11 जुलाई 2015 को एसपी आरा ने सुनील पांडे को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया और वहीं लंबू शर्मा की इकबालिया बयान के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर, जेडीयू विधायक सुनील पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरा के एसपी ऑफिस से सुनील पांडे को गिरफ्तार किया गया है। तो आरा के एसपी ऑफिस से सुनील पांडे को गिरफ्तार किया गया। जेडीयू विधायक सुनील पांडे की गिरफ्तारी हुई है। लंबू शर्मा ने न सिर्फ आरा ब्लास्ट मामले में सुनील पांडे को दोषी बताया, बल्कि यहां तक कहा कि सुनील पांडे ने उसे 50 लाख रुपए में यूपी के बाहुबली नेता और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को मारने की सुपारी भी दी थी। लंबू शर्मा ने बाद में बताया कि कैसे उसने अपनी गर्लफ्रेंड को ही आरा कोर्ट में मानव बम के तौर पर इस्तेमाल कर लिया था। दोस्तों, सुनील पांडे के बारे में एक दिलचस्प और हास्यास्पद फैक्ट भी है जिसे आप सुनकर शायद हंस देंगे। सुनील पांडे भले ही गुनाह की दुनिया में कदम रख दिया था, लेकिन अपनी पढ़ाई के दौरान उसने एमए किया और बाद में भगवान महावीर के दर्शन, सत्य और अहिंसा के ऊपर पीएचडी करके डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की। जेल में रहकर ही सुनील पांडे डॉक्टर सुनील पांडे बना और अब उसे डॉक्टर डॉन भी कहा जाने लगा। उन्होंने कहा कि गुरुजी हमारा पीएचडी कैसे होगा, इनके रजिस्ट्रेशन कराओ, जिस विषय तुम चाहते हो। तो भगवान महावीर के उपदेश पर हम करना चाहते हैं, अहिंसा पर। तो उसी पर उनको टॉपिक दिया गया, उसी से अपना मैंने लिखे पढ़े, सब जगह मैंने अपना घूमे। इसके बाद उनका थीसिस जमा हुआ। इतना तेज था कि एक बार कह देने पर उसको कंठस्थ हो जाता था। लेकिन इस दौरान ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुनील पांडे का वर्चस्व कम हुआ हो। उसकी ही जुबान में कहें तो वह पहले भी बाहुबली था और आज भी है, जिसका मुजाहिरा हुआ साल 2018 के अक्टूबर महीने में, जब बिहार में जहां तहां कुओं से, तालाबों से, घर की दीवारों से और बोरों से AK-47 राइफल निकलने लगी। इतनी बड़ी संख्या में प्रतिबंधित AK-47 मिलने पर मामला नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी कि NIA के पास पहुंचा और 20 जून 2019 को NIA ने यूपी में वाराणसी और बिहार में 7 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें सुनील पांडे के भाई और पूर्व MLC हुलास पांडे के घर में AK-47 मिली थी। दोस्तों, हम आपको यह बताते चलें कि सुनील पांडे अभी भी पॉलिटिक्स में एक्टिव है और अभी वह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनके साथ उनके बेटे विशाल प्रशांत भी बीजेपी में ही जुड़े हुए हैं और नवंबर 2024 में हुए तरारी विधानसभा उपचुनाव को जीतकर वह बिहार विधानसभा में पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, यही थी बिहार के बाहुबली नेता सुनील पांडे की पूरी कहानी। दोस्तों, इस कहानी में रणवीर सेना और ब्रह्मेश्वर मुखिया का भी जिक्र आया है। तो अगर आप उनकी भी कहानी को देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ।
साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।